अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में या आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में जब आप देखेंगे कि चंद्रमा एक नंबर की राशि पर बैठा हो, भाव कोई भी हो सकता है, 1 से 12 भाव में चंद्रमा कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन अगर वो बैठ रहा है मेष राशि पर और चंद्रमा का भोगांश या चंद्रमा के साथ जो डिग्री लिखी होती है वो 0 से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक लिखा हुआ है, तो ये समझ जाइए कि आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, गंडमूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। गंडमूल नक्षत्र की पैदाइश है आपकी। गंडमूल नक्षत्र के बारे में मैं वीडियो के आखिरी में एक ब्रीफिंग दे दूंगा और उसकी शांति कैसे करवाई जाती है उस बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के स्वभाव में, मूल व्यक्तित्व में, जो वो जन्म से लेकर पैदा हुआ है वो कैसा होगा। आसमान में जब आप अश्विनी नक्षत्र को देखेंगे तो आपको उसकी बनावट एक अश्व के मुंह जैसी दिखाई देगी, एक घोड़े के मुंह जैसी दिखाई देगी। इसके अलावा इसके ग्रह स्वामी हो गए केतु और नक्षत्र स्वामी हो गए अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के वैद्य माने गए हैं। जब आप अश्विनी कुमार की बात कर रहे हैं जो कि देवताओं के वैद्य थे, तो सबसे पहले आपको उसके एक मूल चारित्रिक स्वभाव में ये बात समझ में आ जाएगी कि व्यक्ति होशियार होगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, व्यक्ति ओजस्वी होगा, व्यक्ति तेज होगा, तेज दिमाग वाला होगा, चीजों को जल्दी समझेगा, डिसीजंस जल्दी ले पाएगा, उत्साही होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि इनके निडर स्वतंत्र विचार और अति आत्मविश्वास की वजह से कई बार ये दूसरों की नहीं सुनते। वैसे भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों के साथ में, जातकों के साथ में ये चीजें होती हैं कि वो अपनी ज्यादा सुनते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं। इसके बाद बातचीत करने का तरीका व्यक्ति का एकदम सीधा और सटीक होगा। जब मतलब उसके अंदर एक समाज में अलग से दिखने की इच्छा होगी, मतलब वो चाहेगा कि मैं समाज से अलग दिखूं, क्योंकि उसको अपने अंदर, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है कि वो सबसे अलग है। और इसके बाद हम कहेंगे तो काम को करने में अपनी पूरी चेष्टा लगाएगा, किसी भी काम को करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, क्योंकि एनर्जी होती भी है ऐसे व्यक्तियों के पास में, ऐसे जातकों के पास में एनर्जी होती भी है। सुबह जल्दी उठेंगे, दिन भर भागेंगे दौड़ेंगे, काम करेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जब शाम होने लगेगी, शाम होते होते इनके शरीर में थकान आएगी और कुछ समय बैठ करके ये विश्राम करना पसंद करेंगे। शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद में इनकी एनर्जी थोड़ी डाउन साइड में रहती है। नई चीजों का शौक होगा, कम संसाधन में भी काम निपटाने की क्षमता इनके अंदर होती है।